हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग भिन्न के अंतर्गत भिन्नों पे आधारित इबारती प्रश्नों को देखेंगे, यानी भिन्नों पर इबारती प्रश्न। ठीक, तो भिन्न पे हमारा इबारती प्रश्न कैसे बनता है उसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो जो हमारा पहला प्रश्न है ये कह रहा है कि आपका कह रहा है कि किसी धनराशि का 5/12, फिर कह रहा है कामा ₹100 के 3 भाग के बराबर है। ठीक, यानी कोई धनराशि है उसका 5/12। तो हमने मान लिया धनराशि हमारी x है, आप a मान लीजिए, b मान लीजिए, p मान लीजिए, q मान लीजिए, x, यानी कोई एक आप चर मान लीजिए। ठीक, तो हमने मान लिया x। अब x का हमने 5/12 निकाल दिया, 5/12। ठीक, यानी 5/12 से इसमें गुणा कर दिया। तो कह रहा 100 का ये जो आपका 100 रुपया है, 100 रुपया का ये 3 सही और क्या है ये 3/4 इसका भाग है, यानी ये गुणे हो जाएगा 3 सही 3 बटे आपका ये 4। ठीक, यानी ये दोनों कह रहा बराबर है इसके, बस हमने बराबर कर दिया। ये आपका हो गया कितना 5×1=12। इसको जो हम बटा सही हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 4×3=12, 3 कितना ये 15 अपान कितना 4 हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे ये इससे कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा ये 5×3=15, 4 से ये कैंसिल होगा, आएगा ये 3। ठीक, कुल मिला जुला के आपका यहाँ केवल बचा आपका x अपान यहाँ x बचा, यहाँ कितना बचा आपका 3 बचा। इधर में आपका बराबरी में क्या हो जाएगा, यहाँ 100 बचा, यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा 300। ठीक, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा 3×3=900, यानी हमारी जो वह संख्या है कितनी है, यानी वह संख्या हमारी कितनी है 900। 900 आपके विकल्प में है, आपका ए वाला विकल्प सही हुआ। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्न को हम ऐसे बड़े आसानी से हल कर लेंगे। अभी ये तो इस पे आधारित इबारती प्रश्न आपके बहुत हमने पहले शुरू में छोटे छोटे प्रश्न लिए हैं। इसके बाद हम लोग इस प्रश्न के बाद हम लोग कुछ इससे टिपिकल वाले प्रश्न जो आपके परीक्षा के आधार पे जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक, आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी ये आपका ये भिन्न का समझो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है आपका, जो ये आपके कक्षा 9 या कक्षा 8 या 10 की मतलब कक्षाओं में ऐसे प्रश्न होते थे। कह रहा किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है। ठीक, यानी कोई भिन्न हमारी है तो उसके अगर अंश और हर में 1 जोड़ देते हैं तो उसका मान 2 हो जाता है। यदि अंश और हर में क्या करते हैं 1 को घटा देते हैं तो उसका मान 4 हो जाता है। तो कह रहा है कि भिन्न का मान बताओ, यानी भिन्न के अंश का मान क्या होगा। तो आपका 4 विकल्प दिया है। तो जब हम लोग छोटी कक्षाओं में जब भिन्न को मानते थे तो कोई भी एक मतलब दो चर मान लेते थे, उसी को हम भिन्न के रूप में लिख लेते थे। जैसे कि हमने 2 चर मान लिया क्या x y, यानी जो हमारी भिन्न है कितना है x/y। तो आपका पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि मतलब अंश और हर में 1 जोड़ने पर, तो अंश में हमने 1 जोड़ दिया और हर में 1 जोड़ दिया। ठीक, तो कह रहा है ये 2 के बराबर है। ये किसके बराबर है 2 के, यानी जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका इसको लिख देंगे मतलब 2/1। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये जाएगा 1 के पास कितना हो जाएगा x+1, ये जाएगा 2 के पास कितना हो जाएगा 2 × y+1, या डायरेक्ट इसको 2 का गुणा ही कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x+2। अब x संख्या को एक तरफ और चर को एक तरफ, ये सारी y होगा, कितना होगा 2y+2। ठीक, यानी आप जब चर को एक तरफ करेंगे, चर को एक तरफ, तो इधर चर आपका x है और 2y को इधर लाए तो उधर प्लस था, इधर क्या हो गया आपका माइनस, यहाँ ये हो गया 2 और 1 इधर गया तो घट गया, आपका कितना बचा 1, यानी आपका समीकरण नंबर पहला कंडीशन ये बना। ठीक, आगे फिर कह रहा है कि जब मतलब अंश हर में 1 घटाते हैं तो आपका क्या मिल जाता है, उसका मान 4 हो जाता है। यानी अंश में से 1 घटा लेंगे और हर में से जब 1 घटा लेते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है 4, इसको लिख दिए 4/1। ये आपके प्रश्न में कहा है कि अंश और हर में, यानी भिन्न के अंश और हर में जब 1 घटा लेते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी 4 हो जाती है।
फिर इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इससे गुणा होगा, कितना हो जाएगा x माइनस 1, 4 का गुणा यहाँ होगा, हो जाएगा 4y माइनस 4। ठीक, अब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, यानी हो जाएगा x माइनस 4y बराबर आपका यहाँ -4 हुआ, ये जाएगा प्लस, यानी कुल मिलाएगा यहाँ -3। ये समीकरण नंबर आपका 2 मिला। अब एक में से आपका हम लोग क्या करेंगे, एक में से 2 को घटा लेंगे। जैसे एक में से 2 को घटाएंगे यानी आपका एक समीकरण कितना है ये, तो जैसे इससे घटाएंगे तो LHS में से आपका मतलब LHS घटेगा, RHS में से आपका RHS घटेगा। यानी जो आपका बायां पक्ष है, बाएं पक्ष से आपका बायां पक्ष, तो यहाँ आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा, या तो आप यहीं ऊपर नीचे लिख दे कहिए तो, चलिए लिख ही देते हैं। यानी आपका जो समीकरण नंबर 1 है ये तो आपका 2 आ गया, एक आपका कितना है, ये 2y बराबर कितना 1 है। ये समीकरण नंबर 1 आपका यहां से ये आया था। अब इसी में से क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा लेंगे। जैसे घटाएंगे हम, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक, यानी जहां प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जहां माइनस वहां प्लस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यानी x से x कैंसिल आपका, ये कितना हो गया। अब चूंकि ये प्लस हो गया तो 2y जाके उससे जुड़ेगा तो ये -2y आएगा, यानी 4y, ये -4y है, ये +2y। ठीक, ये प्लस कर दिया तो जब ये घटेगा कितना आएगा -2y। यहाँ जब इसको मतलब करेंगे यानी -3 में से जब एक घटेगा कितना आएगा, -4 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो y बराबर आपका मिल गया कितना 2। ये वैल्यू आपकी कितनी मिल गई 2। तो अब y की वैल्यू कहीं भी आप रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में ही रख दीजिए। यानी समीकरण नंबर जब 1 में रखेंगे आप y की वैल्यू 2, तो यहाँ से आपका कितना मिल जाएगा, यानी y बराबर 2 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 2y बराबर आपका कितना 1 है। यहाँ 2 रखिए, यानी x माइनस 2 इंटू 2 बराबर 1, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, उधर जाएगा जुड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा कितना आ जाएगा 5। तो आपका क्या पूछा था, अंश। अंश में यानी भिन्न आपका कितना था, x बटे y था। अंश में आपका कौन है, x, यानी मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, ये बी वाला विकल्प सही है। ठीक, तो इस प्रकार से भिन्नों पर आधारित मतलब इबारती प्रश्नों को हम लोग बड़े आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को, आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि रुपया 1980 को ए बी सी में बांटे गए, यदि ए का आधा भाग, कामा बी का 1/3 भाग और सी का 1/6वां भाग समान है, तब बी का भाग मतलब बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, इस टाइप के प्रश्न आपके जब आएंगे तो एक तो आपका ये दिया है, या तो आपका कभी कभी अनुपात देता है कि संग मतलब रुपया इतना को एबीसी में इतना अनुपात में बांटे गए, तो ए का हिस्सा या बी का हिस्सा। ठीक, तो यहाँ चूंकि आपका अनुपात है नहीं, तो अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, पहले बनाएंगे, यानी किस अनुपात में बांटे गए। तो कह रहा है कि ए का क्या है, ए का आधा भाग यानी 1/2, फिर बी का कह रहा है क्या 1/3 भाग, यानी बी गुणे 1/3 हो गया। सी का 1/6 भाग, यानी सी का क्या हो गया 1/6 भाग। ये आपस में तीनों बराबर है, ये क्या है कि तीनों क्या कर रहा है कि समान है। ठीक, तो हमने इसको समान कर दिया। अब यहाँ इसको हमने बराबर कर दिया के, कोई एक संख्या मान लिया तीसरी कौन, कि मान लो तीनों के बराबर है, तो ए किसके बराबर है, यानी ए मतलब, तो ये पहला वाला हो जाएगा a गुणे 1/2, ये भी बराबर होगा के। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ 2 यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 के। ठीक, तो आपका समीकरण नंबर ये 1 आ गया। ऐसे आप देखेंगे ये भी आपके के बराबर है, यानी b गुणे 1/3 बराबर है किसके, के। तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 के, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 के हो जाएगा। आपका समीकरण नंबर 2 मिल गया। ऐसे आप हम यहाँ जब इसको बराबर करेंगे, यानी c गुणे 1/6 बराबर कितना के, तो c बराबर आपका कितना 6 के। अब एबीसी में हम क्या करिए, ये समीकरण आपका 3 आ गया, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम क्या करेंगे, a अनुपाते b अनुपाते c निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू आपका कितना आया है,
ए का वैल्यू आपका 2k आया है, ठीक, और बी का वैल्यू आपका 3k आया है, और सी का वैल्यू आपका 6k आया है। तो आप देखेंगे के तो सबसे कैंसिल हो रहा है, के तो कितना बचा, 2:3:6, ठीक। यानी ये जो धन आपका है कितना 1980 किस अनुपात में बांटे गए हैं, 2:3:6 के, ठीक। तो अब आपका यहां जब अनुपात मिल गया, किसका हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा। तो जब भी आपका कभी कभी तो आपका प्रश्न में देखेंगे यही ये अनुपात डायरेक्ट दिया होगा कि रुपया इतना एबीसी में इस अनुपात में बांटे गए, तो अनुपात यदि दिया है तो बहुत अच्छा। अगर भाग करके दिया है तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में बदल लेंगे। यानी वो कहा था कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/6 भाग आपस में बराबर है, तो जब बराबर है उसको हमने मान लिया के बराबर है, ठीक। अब उसी के से हमने ए का मान निकाल लिया के रूप में, बी का मान निकाल लिया के रूप में, ऐसे सी का मान निकाल लिया के रूप में। तो हम तीनों को फिर अब ए बी सी तीनों की वैल्यू हमको पता चल गया था के रूप में, इसलिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी हमने निकाल लिया, जैसे रखा के कैंसिल, आपका अनुपात ये आ गया। अब चूंकि हमको जब बी का हिस्सा निकालना है, यहाँ लगा देते हैं यहीं पे हम, ठीक। यानी बी का हिस्सा हमको निकालना है, तो जिसका निकालना होगा, अब कितने में से निकालना है ऐसे लिखेंगे, इसलिए बी का हिस्सा यानी बी का भाग, या कह लीजिए बी का भाग बराबर जितना रुपया आपका है, कितना रुपया मतलब बांटना है, 1980 रुपया बांटना है। कितना बांटना है, 1980। अब इसी में गुणा करेंगे किसका, बी का भाग कितना आपका, यानी बी वाला अनुपात आपका कौन है, यानी दूसरा, तो इसमें दूसरा अनुपात कितना है, तो जिसका निकालेंगे वो आपका ऊपर हो जाएगा। यानी हमने बी का निकाल रहा था तो बी को हमने ऊपर कर दिया, और फिर नीचे क्या करेंगे, तीनों जोड़ के लिखेंगे, यानी 6 3 9 2 कितना हो जाएगा ये, 6 3 9 2 11, यानी ये अनुपाती को हम जोड़ के नीचे लिख देंगे। बस इसी को जब सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही हमारा बी का हिस्सा होगा। इसको 11 से कैंसिल होगा, 11 करने में 11 कितना बचा आपका 8, 11 8 88, यानी कितना आ गया आपका 180, 18 3 54 आपका हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 540। यानी बी का हिस्सा कितना आ गया 540 है विकल्प में, यानी आपका डी वाला विकल्प सही है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग साल पेपर उठा के देखेंगे, कोई भी परीक्षा, चाहे आपकी एसएससी सीजीएल हो, या मतलब एसएससी मतलब एमटीएस हो, या और जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं यूपी पीसीएस, या मतलब आपके यूपीपी लेखपाल, या यूपी दरोगा, उस टाइप के, मतलब इसमें मतलब क्या होता है, इस टाइप के प्रश्न आप देखेंगे उसमें आता है, या यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, ठीक। तो इस टाइप के प्रश्न आपके वहां पूछे जाते हैं। आप देखेंगे चाहे अनुपात करके देगा या आपका ऐसे मतलब भाग में देगा, तो आप ऐसे हम अनुपात में बदल लेंगे। बाकी जिस धनराशि को कहेगा इनके इनके भी, अगर सी का पूछा होता, जैसे यहाँ बी का हिस्सा पूछा तो हमने बी का रखा था, सी का पूछा होता तो यहाँ सी का हिस्सा रखते, ए का पूछता तो यहाँ 2 रखते, सी का पूछा होता यहाँ 6 रखते। अब चूंकि 3 मतलब बी का पूछा था तो हमने यहाँ 3 रखा, ठीक। इस टाइप से ऐसे लगा लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपका सेम ऐसे ही है, यानी इसमें क्या कहा है, प्रश्न को आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 भाग को गुणा को कहा गया, कुछ छूट गया इसमें, गुणा को कहा गया, क्या कहा गया, अच्छा वैसे है 1/भाग करने को कहा गया। कह रहा किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, यानी कोई संख्या है उसको हम लोग किसी छात्र को कहा गया क्या, कि उस संख्या का 1/15 करिए, माने 1/15 भाग करिए, ठीक, करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, यानी उसने क्या किया 1/3 भाग कर दिया। तो कह रहे जब 1/3 भाग कर दिया, जिससे उसके उत्तर में पहले की तुलना में 16 अधिक आया, तो कह रहा है अधिक आया, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। अब कोई संख्या है तो संख्या को हम कुछ मान लेंगे चर के रूप में। अब आप स्वतंत्र है, चाहे आप एक्स वाई जेड मानिए, चाहे पी क्यू एस मानिए, या कोई भी और जितने भी चर हैं आप उसको मान लीजिए। तो अक्सर जैसे ट्रेडिशनल में आप देखेंगे अक्सर एक्स ही माना जाता है, तो हम एक्स को ही मानेंगे, ठीक। तो हमने मान लिया संख्या हमारी कितनी है एक्स,
अब पहले क्या कहा रहा है, किसी छात्र को कहा गया था कि 1/15 करिए, यानी इसमें क्या करिए 1/15 से गुणा करिए, ठीक। यानी इतना करने को कहा गया था, लेकिन छात्र ने कर क्या दिया, वो कर दिया x का 1/3 भाग। यानी छात्र से बोला गया कि कोई संख्या है, अब संख्या को हमने x मान लिया, उसका 1/15 भाग करने को बोला गया था, लेकिन उसने कर कितना दिया 1/3 भाग। तो जो ये वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू, ये क्या हुआ 26 ज्यादा आ गया, सॉरी 16 आपका ज्यादा आ गया, किससे, इससे। तो यदि या तो इसमें हम 16 जोड़ दें इस वाली संख्या में, तब इसके बराबर हो जाएगी, या दूसरी कंडीशन ये हुआ क्योंकि 16 ये ज्यादा है, किससे, इससे, इसमें से 16 घटा लें। तो दोनों में हम कोई भी कर सकते हैं। यानी ये जो संख्या का 1/15 भाग करने को कहा गया था, गलती से छात्र ने कर दिया 1/3 भाग, तो ये संख्या आपकी 16 अधिक हो गई, तो इसी में से हमने 16 घटा लिया। अब ये संख्या क्या होगा, इस संख्या के ये बराबर हो जाएगा। बस जैसे हमारा ये समीकरण बना, अब यहां से हमारा जैसे समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं, यानी आपका ये हो जाएगा कितना, x बटे आपका ये 15। अब चर को इधर बुलाइए, यानी इधर ये प्लस था, ये आएगा इधर माइनस, यानी x अपान कितना ये हो जाएगा 3 बराबर कितना आपका हो जाएगा -16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब हम लोग लघुत्तम यहाँ लेंगे, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 15, 15 भाग देंगे, भागफल 1 जाके यहाँ गुणा होगा तो x हो जाएगा, माइनस बीच में लगेगा, यहाँ 3 से भाग देंगे आपका आएगा 5, 5 जाके x से गुणा होगा कितना हो जाएगा 5x बराबर आपका कितना आया है -16 चल रहा, ठीक। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, x में से जब -5x घटेगा तो माइनस टाइम आपका 4x आएगा, नीचे आएगा आपका 15, यहाँ बराबर चल रहा है -16, इसको हम लिख दिए 16/1। अब आप देखेंगे माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, ठीक। अब चाहे ये भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 चौका आपका 16, यानी यहाँ बचा आपका कितना x बटे आपका 15 बचा, इधर बचा आपका 4/1। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करेंगे, x का 1 से गुणा होगा x, और ये 15 का गुणा होगा कितना 4 से, कितना आएगा 60, यानी वह संख्या हमारी कौन सी थी, ये संख्या हमारी थी 60, ठीक। तो आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, बी वाला विकल्प सही हुआ। तो ये आपका एक लगाने का तरीका आपका ये हुआ। आप दूसरा तरीका ये था कि आप विकल्प से भी लगा लेते, एक एक विकल्प को हम इसी कंडीशन पे रखते, जैसे मान लो कि यही अगर इसको मतलब पहले एक एक विकल्प, और जो आपका जो विकल्प इसको संतुष्ट कर देता वही सही था। तो एक तरीका आपका इसको विकल्प से भी हम लगा सकते थे, लेकिन हमने एक ट्रेडिशनल जो आपका जो तरीका होता है ट्रेडिशनल, उससे हमने इसको बताने प्रयास किया, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि आपको अगर प्रश्न को चेक करना हुआ, यानी उत्तर को यदि हम वेरीफाई करना चाहें कि हमारा ये उत्तर सही है या गलत है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले संख्या को हमने क्या किया 1/15 कर लिया, यानी 60 का जब 1/15 करेंगे तो ये कितना आएगा 15 चौका 60, यानी कितना आ गया ये 4 आएगा, इसका मान कितना आएगा 4। लेकिन छात्र ने कर कितना दिया था 1/3 कर दिया था, कितना 1/3, इसको जब आप काटेंगे तो 20 दिया है 60, अब ये आ गया 20, जबकि आना कितना चाहिए था 60, तो कितना अधिक है ये, आना चाहिए था 4, आ गया कितना 20, तो कितना अधिक है 16, वही प्रश्न में कहा था 16 अधिक है। तो इस प्रकार से उत्तर की जांच भी ऐसे हम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा, मतलब आया होगा, और इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। आइए कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न जो आपका है, ये भी विकल्प से आप लगा सकते हैं, और चाहे आपका जो तरीका है पहले उससे लगाएं। यानी क्या कह रहा है, आपका कह रहा है किसी क्षण का 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 भाग को नारंगी, 1/30 भाग को पीला, 1/40 भाग को हरा, 1/50 भाग को नीला, 1/60 भाग को काला, तथा शेष भाग को बैंगनी रंग से रंगा जाता है। यदि क्षण के बैंगनी रंग के रंगे भाग की लंबाई आपकी कितना हो 12.08 मीटर हो, तो क्षण की लंबाई क्या है, ठीक। ये आपका बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का आपका प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले जितना भाग आपका रंग चुका है उस भाग को हम निकाल लेंगे और एक में से घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि मतलब बैगनी रंग के भाग का मतलब उसका भाग क्या है, ठीक। तो पहले हम लोग क्या किया, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि बैगनी
बैगनी रंग से रंगे भाग, बैगनी रंग से रंगे भाग, कितना भाग हो जाए आपका? टोटल आपका है एक, एक में से कितना निकल गया? जितना आपका रंग चुका है, जैसे आपका 1/10 भाग लाल रंग रंगा जा चुका है, 1/20 भाग नारंगी रंगा जा चुका है, 1/30 भाग आपका पीला रंगा जा चुका है, 1/40 भाग आपका हरा रंगा जा चुका है, 1/50 भाग आपका नीला रंगा जा चुका है, 1/60 भाग आपका काला रंगा जा चुका है। ठीक, यानी जो रंगा जा चुका है उसको हम लोग जोड़ के एक में से घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें कहा था शेष भाग आपका बैगनी रंगा गया था, तो बैगनी वाले भाग हमको पता चल जाएंगे। तो पहले ये जो मतलब जो आपके मतलब ये रंगे गए हैं उसको हम लोग जोड़ के एक में से घटा लेंगे। यानी पहले 1/10 भाग जो मतलब रंगा गया, फिर 1/20, फिर आपका 1/30, फिर आपका 1/40, फिर आपका 1/50, फिर आपका 1/ कितना ये 60। ठीक, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे आपका इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 20, 30, यानी इसका लघुत्तम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ठीक, अब 120 10 से भाग देंगे आपका यहाँ 12 आएगा, प्लस 120 में 10 से भाग 12 आएगा, यहाँ 20 से भाग देंगे आपका 20 छक्का कितना हो जाएगा? 20 छक्का 120, तो आपका यहाँ 6 हो जाएगा, 3 चौका यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक, 40 से भाग देंगे 4 3 12, 3 जाके वहां गुणा होगा कितना हो जाएगा? 3, फिर आपका कितना हो जाएगा? नहीं, इसका लघुत्तम 120 नहीं होगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा क्योंकि 5 छोटा 12 25 60, ये तो आपका हो जाएगा 600 लघुत्तम होगा। लघुत्तम हम गलत निकाल दिए, 1 मिनट। ये आपका लघुत्तम कितना हो जाएगा? ये 600 हो जाएगा। ठीक, यानी 10 से भाग करेंगे आपका कितना आएगा यहाँ? 60, 20 से भाग करेंगे आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, 30 से भाग करेंगे आपका कितना हो जाएगा? 20। ठीक, और 40 से भाग करेंगे आपका है ना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, 50 से भाग करेंगे आपका कितना हो जाएगा? 12, फिर 60 से भाग करेंगे कितना आएगा? ये 10, यानी आपका ये इतना हो गया। यानी 10 से भाग किए यहाँ 60, 20 से भाग किए तो ये हो गया 30। सही है। ठीक, अब इसको जब एक में से हम लोग घटाएंगे, इसको पहले आप लोग जोड़िए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, 90, 90 और 20 कितना? 110, 120, 120 और आपका कितना हो जाएगा? 120 तो हो जाएगा 135, 135, 37, 147, यानी ये आ गया 147 बटे कितना? 600। तो कितना भाग बचा? 600 यहाँ जाएगा, लघुत्तम ये होगा। 600 यहाँ गया, माइनस कितना हो जाएगा? 147 बटे आपका कितना आ गया? 600। इसको जब हम लोग घटा के लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा आपका कितना बचा? 5, ये घट गया तो कितना? 453 बटे ये कितना? 600। यानी इतना भाग आपका बैगनी रंगा गया था। कितना? ये 453 बटे 600। और कहा है कि इस भाग की लंबाई दी गई है, यानी इस भाग की ये लंबाई दी गई है, तो बस क्या करेंगे, इसी को हम मतलब क्या कर देंगे? इसके बराबर कर देंगे। ठीक, इसी में से मतलब हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। जैसे हम लोग बराबर करेंगे तैसे आपका क्या आ जाएगा? यानी इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे? रंगे हुए भाग को अगर 1 मान लेंगे तो आपका ये इतना भाग बचा, तो इसकी लंबाई आपकी दी गई। 1 मिनट रुकिए बस, इसको थोड़ा पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको जब हम लोग काटेंगे कितना आएगा? ये 3 से ऊपर नीचे काट देंगे, यानी भाग देंगे, आपका कितना हो जाएगा? 3 इकन्ने में आपका हो जाएगा 3, यहाँ आएगा कितना? 1 5 के पास जाएगा, 3 पचे 15 और 3 इकन्ने में 3, और कितना हो जाएगा? ये 3 दूना 600। ठीक, यानी आपकी जो ये वैल्यू आ गई 151 बटे कितना आ गया? ये आपका 200 आ गया। ठीक, ये 151 बटे 200, इतना भाग आपका बैगनी रंगा गया है। तो यहां अगर हम ऐसे यही
लगा दें तो इसलिए लिखेंगे हम क्षण की लंबाई बराबर, तो क्षण की लंबाई बराबर आपका हो जाएगा ये बैगनी भाग की लंबाई, बैगनी भाग की लंबाई और गुणे आपका क्या हो जाएगा इसी का उल्टा, यही जो आपका आया है, यानी क्षण की लंबाई जो क्या हो जाएगा, तो क्षण की लंबाई का कितना भाग था, यानी जो बैगनी आपका सवाल में क्या कहा, सवाल में आप पढ़िए, यदि कहा है कि यहां से शेष भाग को बैगनी रंग से रंगा जाता है, यदि क्षण के बैगनी भाग की लंबाई वो दिया गया है, तो पूरे क्षण की लंबाई तो मतलब अगर हमको निकालना होगा तो क्षण के भाग मतलब कितना भाग बचा है, यानी ये हो जाएगा ऐसे कि क्षण की लंबाई का कितना भाग बैगनी है, यानी ये है मतलब 151 बटे कितना 200 भाग, यानी जो क्षण की लंबाई थी, क्षण की जो लंबाई है उसका 151 बटे बैगनी भाग कितना हमारा आया, बैगनी भाग हमारा आया है 151 बटे 200, तो क्षण के पूरे लंबाई में बैगनी वाले भाग के जब हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, यानी बैगनी भाग की जो लंबाई है, बैगनी भाग की लंबाई आपका कितना प्रश्न में दिया है, ये दिया है 12.08, ठीक। इसमें अगर कहीं दिक्कत हो, इसमें केवल इतना कहा था आपका, प्रश्न को आप लोग पहले फिर से देख लीजिए, कह रहा है किसी क्षण के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 भाग को मतलब नारंगी, 1/30 भाग को पीला, 1/40 भाग को हरा, 1/50 भाग को नीला, 1/60 भाग को काला तथा शेष भाग को बैगनी रंग से रंगा जाता है। तो हमने क्या किया कि जो आपका लाल, नारंगी, ठीक, पीला, हरा और नीला और जो आपका काला रंगा गया था उसको हमने जोड़ लिया उतने भाग को, यानी उनके भागों को हम लोग जोड़ लिया और एक में से हमने घटा दिया, तो हमको क्या मिल गया, ये बैगनी वाला भाग मिल गया। अब जब हमारी क्षण की लंबाई जो कुल आपकी है, तो कुल क्षण की लंबाई के कुल लंबाई में बैगनी वाला भाग यदि हम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, बैगनी वाले भाग की लंबाई आ जाएगी, और बैगनी वाले भाग की लंबाई आपका प्रश्न में दिया गया कितना 12.08, उसी के हमने बराबर कर दिया। अब यहां से जब हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्षण की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, यानी क्षण की लंबाई बराबर, क्षण की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 12.08 गुणे कितना हो जाएगा 200 और बटे कितना हो जाएगा ये 151। अब ये जब यहाँ यहाँ आप देखेंगे दो अंक आपका दशमलव बन रहा है, यहाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो इसके 2 दशमलव खत्म कर देगा, यानी आपका ये आ जाएगा 1208 और गुणे कितना आपका 2, यानी इसका 2 जीरो इसके दशमलव खत्म करने चले गए, ये हो गया आपका 151, ठीक। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ हम लिख देते हैं, यानी आपका यहाँ हो गया कितना, ये 2 जीरो इसके दशमलव खत्म करने चले गया, तो ये हो गया 1208 गुणे 2 बटे कितना 151। अब 151 को जब इसको काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार, यानी 8 बार में कटेगा, यहाँ है 2 तो 8 दूना कितना आपका हो जाएगा 16, यानी 16 मीटर, यानी कुल क्या है 16 मीटर आपकी क्षण की लंबाई है, ठीक। तो आपका विकल्प में है 16 है, यानी ए वाला विकल्प आपका सही है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें 5-6 डाटा दे दिया था, यानी कितने कलर दे दिया था 1 2 3 4 5 6 7 डाटा दिया था, यानी 7 कलर की बात वो किया, 6 कलर के कुछ कुछ भागों को दिया गया था, पहले हमने उन भागों को जोड़ के और जो आपके बैगनी रंग के भाग था उसको हमने पता कर लिया। अब चूंकि क्षण की लंबाई पूछ रहा था, तो क्षण की लंबाई का जब हम बैगनी वाला भाग लगाएंगे, बैगनी वाला भाग, तो बैगनी वाले भाग की लंबाई के बराबर होना चाहिए, और उसकी लंबाई आपका प्रश्न में दिया था 12.08, पर जैसे उसी पर रखने हम रखे, उसके बाद हमने इसको क्या किया पक्षांतर कर दिया, 200 गया इससे गुणा हुआ, 151 से भाग हुआ, 2 जीरो इसको मतलब इसको 2 दशमलव खत्म करने में खर्च हो गया, तो आपका क्या बचा 1208 गुणे 2, 1208 गुणे 2 बटे 151, 151 से जब 1208 में भाग होगा तो 8 बार जाएगा, और यहाँ आ गया आपका 8, और ये आपका गुणे में 2 चल रहा था, 8 दूना 16, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न ये समझ में आएगा, मतलब आया होगा। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा सा आपका था, इसलिए आपका लेंदी हो गया, ठीक। आइए कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं इन दोनों प्रश्नों को। इसमें पहले वाले प्रश्न में आपका कह रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर
25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम यानी उसका कितना हो जाता है, 3/5 मिल जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां क्या कर लेंगे, एक भिन्न हम लोग मान लेंगे। अब या तो आप विकल्प से लगा दीजिए, अब या तो कोई मान लीजिए। तो मान के ही हमने एक भिन्न x/y मान लिया। ठीक, अब इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग क्या किए, 20% बढ़ा देते हैं। यानी इसको जब 20% बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 120/100। ठीक, हर को कितना बढ़ा दिया, 25%, 125/100। ठीक, यहाँ आपका थोड़ा परसेंटेज यूज हो रहा है। अब परसेंटेज जब अगर मान लो किसी कहा जाता है कि कोई संख्या मान लो, अगर यही जैसे कोई संख्या 10 है, 10 को मान लो हमने कह दिया 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ाना तो उस पर हम 120 निकालते हैं। या तो आपका दूसरा तरीका होता है कि 10 को पहले 20% निकालिए, आप 20% निकाल के फिर ये जो आएगा लाके 10 में जोड़िए, तब आपका वो आएगा। अगर डायरेक्ट आप 120 निकाल लेंगे तो आपको जोड़ने से वहां छुट्टी मिल जाएगा। ठीक, यानी आप जोड़ने से बच जाएंगे। तो यहाँ हमने ऐसे डायरेक्ट इसको निकाल लिया। अब ये किसके बराबर आपका हो जा रहा है, 3/5 के। ठीक, बस इसी को जैसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा आंसर, यानी आप देखेंगे 100 से 100 ये कटा। ठीक, और यहाँ हमारा मिल गया कितना, 120 x अपान कितना, 125 y बराबर आपका कितना हो गया, 3/5। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा काटेंगे, यानी इसको जब 5 से काटे तो आपका आ गया 25 25 125, ये 3 से काटे तो 3 चौका आपका ये आ गया, यानी आपको ये मिल गया 40x अपान कितना, 25 y बराबर कितना, यहाँ आ गया 1। अब इसको अगर हम 5 से फिर काट दें तो 5 25 और 5 अट्ठे 40। ठीक, इधर आपका 1 चल रहा है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अगर यहीं पे हमने लिखना चाहे ये हो जाएगा 8x अपान 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा 1, ये नीचे y चल रहा है। ठीक, 5y। अब यहाँ जब हम x अपान y लिखेंगे, यानी x y को हमने रोक लिया, 8 को हमने भेज दिया, अगर इसको लिख दे हम 1/1 लिख दे, 1/1 अगर मतलब लिख देते, 8 को हमने भेज दिया यहाँ, 5 को हमने भेज दिया वहां, तो आपका क्या मिल जाएगा भिन्न, यानी 5/8। तो आपका मूल भिन्न कौन था, x अपान वाई, और x मतलब अपान वाई बराबर कितना मिल गया, 5/8। आपका कोई विकल्प है, कहाँ गया, यानी 5/8। आपका सी वाला विकल्प सही है। ठीक, इस टाइप से आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपका इस टाइप का प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, इसमें हम लोग कैसे लगाएंगे, इसमें आपका कभी भी आपका ऐसे दिया हो, ठीक, अब इसे यहाँ लिखा है 1 अपान कितना 3 बराबर आपका लिखा है कितना b अपान 4 बराबर c अपान से कितना 7 बराबर कितना, ये k दिया, हम k मान लेंगे क्योंकि तीनों आपस में बराबर थे, इसको हमने बराबर k मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने k माना है, s मान लीजिए, z मान लीजिए, p मान लीजिए, s मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक, तो हमने k मान लिया। अब पहले वाले को जो हम k से बराबर करेंगे तो a अपान 3 बराबर कितना मिल गया, ये k मिल गया। जब इस पे हम रखेंगे मानी a की वैल्यू निकालेंगे, कितना मिल जाएगा हमारा, ये 3k हो जाएगा, यानी 3 जाके k से गुणा हो तो 3k मिल गया हमको ये। ऐसे सेम कंडीशन b को जब k के बराबर करेंगे हम, तो b अपान 4 बराबर k, तो b बराबर कितना मिल जाएगा हमको 4k, ये b की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक, सेम इसी प्रकार जब हम तीसरे वाले को k के बराबर करेंगे, यानी c/7 को k के बराबर करेंगे, तो c बराबर हमको मिल जाएगा कितना, c बराबर हमको मिल जाएगा 7k। ठीक, अब आप देखेंगे कि a b c तीनों की वैल्यू हमको पता चल गई। हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी अपान सी का मान क्या होगा। ठीक, अब हमको a का मान पता है, b का मान, c का मान, वही वैल्यू ले जाके हम यहाँ पुट कर देंगे। यानी जैसे यहाँ मान रखेंगे, a का मान हमारा है 3k, b का मान हमारा है 4k, c का मान है हमारा 7k। ठीक, और नीचे आपका कितना है c, तो c माने से 7k। अब यहाँ हो जाएगा 4 3 7 7 कितना आपका 14k हो गया, नीचे आपका 7k चल रहा है, इसको जब पूरा पूरा काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आपका ऑप्शन में है बिल्कुल, यानी आपका ए वाला विकल्प सही है। ठीक, तो इस टाइप से ऐसे प्रश्नों को हम परीक्षा में यदि आएगा तो बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। केवल आपका वही जो रंग वाला एक था, इतना भाग रंगा गया, वो आपका बड़ा हो गया, मतलब बड़ा क्या हो गया उसका मतलब
कैलकुलेशन जो वो था वो थोड़ा लेंदी हो गया, बाकी तो आपके जितने प्रश्न थे वो सब छोटे ही थे। तो हमने क्या किया, इससे पहले भिन्न के आपके 3 वीडियो आपके बीच जा चुके हैं, ये आपका चौथा वीडियो था और भिन्न आपका यही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अगर क्वेश्चन हमने बताए अगर बताया तो ये कि किताबों में आपके 100 क्वेश्चन भिन्न के लिखे गए हैं। अब चूंकि यहाँ लिमिट में ही क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, या जो टाइप आपका इंपॉर्टेंट हो सकता था, तो उससे हमने एक टाइप का प्रश्न उठा के लगा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक रखे हो तो उससे जाके आप लोग भिन्न के जितने प्रश्न हो लगाएं। उम्मीद करते हैं आपको वो प्रश्न आपसे हल होंगे। ठीक, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन यदि आपको मतलब इस वीडियो से कुछ फायदा हो रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।